रहीम। आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स फॉर खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड के लिए एक यूनिट 11 पार्शियल डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 11.1 पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे। ये हमारा लेक्चर 134 है। इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो दो हैं। एक तो पार्शियल डेरिवेटिव है और दूसरा है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। अब तक हमने एक वेरिएबल के फंक्शन पढ़े थे कि यहाँ पे एक फंक्शन है जो सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है। इसमें x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x पे जब ये फंक्शन अप्लाई होता है तो हमें y मिलता है। y कोई वैल्यू है, x भी कोई वैल्यू है। लेकिन अब जो हम फंक्शन पढ़ेंगे वो दो वेरिएबल x और y पे डिपेंड करते हैं और x और y से हमें एक रिजल्ट मिलेगा, एक तीसरी वैल्यू मिलेगी जब उस पर ये फंक्शन अप्लाई होगा z। तो हम कहते हैं कि ये जो फंक्शन है ये x y दो वेरिएबल पे डिपेंड करता है। हम इन दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे ये फंक्शन अप्लाई करते हैं तो हमें एक तीसरी वैल्यू मिलती है, एक तीसरा रियल नंबर मिलता है। इसको हम कहते हैं फंक्शन विथ टू वेरिएबल्स। थ्री वेरिएबल भी हो सकते हैं। एक फंक्शन जो x, y और z थ्री वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है और इससे आपको कोई और चीज मिल सकती है, कोई और वैल्यू मिल सकती है, आप उसको w कह लें। तो अब है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। अब फंक्शन z इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई। हम कह सकते हैं कि ये जो z हमें मिला है ये इन दो वैल्यूज पे जब ये फंक्शन अप्लाई होता है तो हमें z मिलता है। यानी ये दो रियल नंबर्स हैं, इन दो रियल नंबर्स को जब हम इस फंक्शन में पुट करते हैं, इस मशीन में पुट करते हैं तो हमें एक तीसरा वेरिएबल मिलता है, एक तीसरी वैल्यू मिलती है, उसको हम z कहते हैं। इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल x एंड y। ये जो फंक्शन है ये दो वेरिएबल x और y पे डिपेंड कर रहा है। इफ फॉर ईच गिवन पेयर एक्स वाई, हम जब इस फंक्शन में कोई भी एक्स वाई की वैल्यू पुट करें, वी डिटरमिन अ सिंगल वैल्यू ऑफ जेड। तो हमें एक सिंगल एक वैल्यू मिलती है जेड, वेयर एक्स वाई एंड जेड आर रियल वेरिएबल। यहाँ पे ये जो एक्स वाई और जेड है ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, बल्कि रियल वेरिएबल्स हैं। तो अब देखें ये हमारे पास क्वेश्चन 1 है, इसमें ये एक फंक्शन है। अब देखें ये दो वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है x और y। जब हम इस फंक्शन में x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें z एक नई सिंगल वैल्यू मिलेगी। x और y की डिफरेंट वैल्यूज हमें गिवन है पार्ट a से लेकर पार्ट f तक। तो हम इन फंक्शंस को फाइंड करते हैं। अब ये हमारे पास एक गिवन फंक्शन है, इसमें हम x और y की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं। पहले हम फाइंड करते हैं f0 0। तो इस फंक्शन में हम पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन फंक्शन या इक्वेशन 1। तो f0 0 0 स्क्वायर, y की वैल्यू भी 0 है, प्लस यहाँ पे भी x की वैल्यू 0 और y 0 इसका स्क्वायर। तो इससे भी 0 आएगा, इससे भी 0 आएगा, तो 0। तो ये हमारे पास f0 0 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसको हम z कह सकते हैं कि ये जो 0 आया है ये असल में z है। यानी इन दोनों वैल्यूज x और y पे ये फंक्शन अप्लाई हुआ है और ये फंक्शन देखें इस तरीके से डिफाइंड है। तो जब हम इस एक्स वाई पे ये फंक्शन अप्लाई करते हैं इस फार्मूले की मदद से तो हमें z की वैल्यू मिलती है और z की वैल्यू क्या है, 0 है। पार्ट बी में हमारे पास ये वैल्यू है -1 एंड 0। यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। यहाँ पे पुट कर लेंगे f -1 0 -1 स्क्वायर
y की वैल्यू 0 प्लस x माइनस 1 y 0 तो 0 स्क्वायर 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर 0, इससे भी 0 आता है। यानी जब हम इस फंक्शन में -1 और 0 पुट करते हैं तो ये 0 आता है, यानी ये z की वैल्यू है। तीसरा फंक्शन है f(0 - 1), ये फाइंड करना है। तो पुट x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। इस फंक्शन में हम पुट करते हैं f, x की जगह 0, y की वैल्यू -1, x की जगह 0 तो 0 स्क्वायर, y की वैल्यू -1 है, फिर प्लस x 0 y -1, इसके ऊपर स्क्वायर भी है, 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर 0, इससे भी 0 आता है। डी पार्ट f t एंड t, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू भी t पुट करेंगे और y की वैल्यू भी t इस फंक्शन में। पुट x इज इक्वल टू t एंड y इज इक्वल टू t इन इक्वेशन 1। तो f t इज इक्वल टू x की जगह t पुट करेंगे, ऊपर इसके स्क्वायर है तो t स्क्वायर, इंटू y की जगह भी t पुट करेंगे, प्लस x की जगह t पुट करेंगे, इंटू y की जगह t और इसके ऊपर स्क्वायर है तो t स्क्वायर और t क्यूब प्लस t एंड t स्क्वायर t क्यूब प्लस t क्यूब 2t क्यूब, तो इसका आंसर आ गया 2t क्यूब। ये हमारे पास f t है। अब e पार्ट है f t और t स्क्वायर, f t एंड t स्क्वायर। तो पुट x की जगह t पुट करेंगे और y की जगह t स्क्वायर इन इक्वेशन 1, इस फंक्शन में हम पुट करेंगे। तो f t एंड t स्क्वायर, t स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर एंड y। x की जगह हम ये t पुट करेंगे तो t, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगा लेंगे, और y की वैल्यू t स्क्वायर है तो t स्क्वायर, प्लस x की जगह t और y की जगह t स्क्वायर, तो y की जगह t स्क्वायर, लेकिन y के ऊपर एक अपना स्क्वायर भी है तो t स्क्वायर और t स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो t पावर 4 प्लस t इंटू पावर के साथ मल्टीप्लाई होते हैं तो 2 2s are 4, t 4 प्लस t और t पावर 4 तो t पावर 5। तो ये हमारे पास f t एंड t स्क्वायर आता है। लास्ट पार्ट f है, f 1 माइनस t और t। यहाँ पे पुट x की जगह हम 1 माइनस t पुट करेंगे और y की जगह t इन दिस फंक्शन 1। तो f x की जगह 1 माइनस t और y की जगह t इज इक्वल टू x की जगह 1 माइनस t इसका स्क्वायर और y की जगह t, प्लस x की जगह 1 माइनस t और y की जगह ये t पुट करेंगे और ऊपर इसके स्क्वायर है। ये a माइनस b का फार्मूला है, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और b, और इन सब के साथ ये t मल्टीप्लाई हुआ है, प्लस
1 को टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो टी स्क्वायर माइनस और प्लस माइनस टी और टी स्क्वायर आएगा टी क्यूब इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई टी तो 2t, बाहर ये t भी है, प्लस टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब इज इक्वल टू, अब ये 1t के साथ मल्टीप्लाई होगा तो t प्लस टी स्क्वायर टी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो टी क्यूब माइनस 2t टी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब, टी क्यूब और माइनस टी क्यूब कैंसल, यहाँ पे t रह जाता है माइनस 2t स्क्वायर और प्लस टी स्क्वायर, इससे आता है माइनस टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास f1 माइनस टी और t, इस पे जब हमने ये फंक्शन अप्लाई किया तो हमें z की वैल्यू आ गई t माइनस टी स्क्वायर। अब क्वेश्चन 2 और 3 करने से पहले हम ज़रा पार्शियल डेरिवेटिव्स का कंसेप्ट समझते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास एक फंक्शन है, ये प्रॉफिट फंक्शन है। ये प्रॉफिट फंक्शन आप देखें 2 वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। इसमें ये जो x है ये नंबर ऑफ रेडियो सोल्ड, यानी इतने रेडियोस बिके, और ये जो y है ये रिकॉर्डर्स है। पहले हम लोग म्यूज़िक टेप रिकॉर्डर से सुनते थे तो उसको हम रिकॉर्डर्स कहते थे, उसको y से शो किया है, यानी y यूनिट रिकॉर्डर्स एक कंपनी बना रही है और x यूनिट्स रेडियोस बना रही है। अब इसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो यहाँ पे हम इस तरह करेंगे कि एक यूनिट को या रेडियोस को या रिकॉर्डर को फिक्स कर लेंगे कि पहले हम ये मालूम करते हैं कि अगर रिकॉर्डर जो हैं वो ज़्यादा यूनिट बनना शुरू हो जाए, वो चेंज हो जाए, यानी पहले 100 रिकॉर्डर बनते थे अब 200 बन रहे हैं, तो इस कंपनी को कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो हम एक वेरिएबल को फिक्स कर लेते हैं और दूसरे का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। हम सपोज करते हैं कि ये जो रेडियोस हैं इसको फिक्स कर लेते हैं, x की वैल्यू फॉर एग्जांपल 10 यूनिट्स पुट कर लेते हैं, यानी ये कंपनी कितने रेडियो बना रही है तो 10 यूनिट बना रही है, तो हम यहाँ पे x की जगह 10 फिक्स कर लेंगे। 40 x की जगह 10 तो 10 स्क्वायर माइनस 10 x की जगह 10 y प्लस 5 y स्क्वायर और माइनस 80। 10 स्क्वायर 100 आता है, 100 को 40 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इससे आ जाएगा 4000 माइनस 10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 100y प्लस 5y स्क्वायर माइनस 80। 4000 में से 80 माइनस कर लेंगे तो इससे आ जाएगा 3920 माइनस 100y और प्लस 5y। अब यहाँ पे ये जो प्रॉफिट फंक्शन बन गया है इसमें हमने क्या किया, रेडियो की जो प्रोडक्शन है उसको कांस्टेंट रखा कि 100 यूनिट्स बन रहे हैं। अब हम इस पे ये फाइंड करना चाहते हैं कि अगर रिकॉर्डर्स जो हैं उसमें चेंज आए, पर यूनिट चेंज आए, अगर एक रिकॉर्डर ज़्यादा बने तो फिर इस कंपनी को क्या फ़ायदा होगा। तो अब हम इसका डेरिवेटिव डी पी बाई डी वाई 10 इंटू वाई इज इक्वल टू, इस साइड का भी डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी वाई ऑफ 3920, इसका अलग ले लेंगे माइनस इस 100 को बाहर निकाल लें, डी बाई डी वाई ऑफ वाई प्लस इस 5 को भी बाहर निकाल लें, डी बाई डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसका डेरिवेटिव 0, डी वाई बाई डी वाई से 1 आता है, इससे आ जाएगा माइनस 100 प्लस 5, पावर रूल अप्लाई करेंगे तो 2 नीचे आएगा 2y और पावर में से 1 माइनस तो 2 माइनस 1 से 1 आता है, तो ये आ जाएगा माइनस 100 प्लस 5 2 10y। ये हमारे पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू y। इसमें हमने x को कांस्टेंट रखा है, तो क्योंकि यहाँ पे
हम डी बाई डी वाई जो है ये तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स के लिए फाइंड करते हैं जिसमें एक वेरिएबल होता है, जिस तरह ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे तो दो वेरिएबल हैं, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, इस डी की जगह हम डेल लिख लेंगे। डेल, ये डेल है, एक डेल ये होता है, ये कैपिटल डेल है, ये स्मॉल डेल है। डेल पी बाय डेल वाई, टेन वाई, और इससे रिजल्ट आता है -100 प्लस टेन वाई। तो ये जो हमारे पास अब डेरिवेटिव आया है इसको हम पार्शियल डेरिवेटिव कहते हैं, क्योंकि एक फंक्शन दो या तीन वेरिएबल पर डिपेंड करता है, तो एक को हम कांस्टेंट रखेंगे और दूसरे का डेरिवेटिव लेंगे। अगर हम इस रिकॉर्डर्स को कांस्टेंट रखें कि एक फिक्स नंबर ऑफ रिकॉर्डर्स हैं, लेकिन रेडियो जो है उसकी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो प्रॉफिट में क्या चेंज आएगा? तो फिर हम इस प्रॉफिट का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे फिर हमारे पास ये x चेंज होगा और इस y को हम कांस्टेंट रख लेंगे, कोई भी, जिस तरीके से हमने यहाँ पे x की वैल्यू 10 यूनिट रखा, तो फिर इसमें हमारे पास इसका डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो इसमें ये x चेंज होता रहेगा और y कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल y यहाँ पे 10 है, चलो हम सपोज कर लेते हैं कि रिकॉर्डर कितने बन रहे हैं, फिक्स 10 है। तो अब फिर हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करेंगे और y की वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो इस कंसेप्ट को पार्शियल डेरिवेटिव कहते हैं। जब हमारे पास एक फंक्शन गिवन हो और उसमें दो वेरिएबल हो और आपसे कहा जाए कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करें, यानी इसमें x में चेंज आएगा तो इस प्रॉफिट फंक्शन में कितना चेंज आएगा, y को कांस्टेंट रखेंगे। और अगर हमसे कहा जाए कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड करें, तो फिर हम इस x को कांस्टेंट रखेंगे। तो अगर हम किसी फंक्शन को, आम फंक्शन है इस तरह f(x, y), ये एक फंक्शन है, अगर हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करते हैं और y कांस्टेंट रखेंगे, तो इसको इस तरह f(x) लिख लेंगे, यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। और अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड करना चाहते हैं, तो फिर हम यहाँ पे fy लिखेंगे और इसमें फिर फंक्शन x एज अ कांस्टेंट कंसिडर होगा, जिस तरह यहाँ पे 40, 10, 5, 80 ये कांस्टेंट है, तो इस तरह ये x भी एज अ कांस्टेंट कंसिडर होगा, x में चेंज नहीं आएगा। ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और पार्शियल डेरिवेटिव को डेल से शो किया जाता है, डी से शो नहीं करते, क्योंकि डी हम ऑलरेडी ऑर्डिनरी डेरिवेटिव के लिए यूज़ कर चुके हैं। तो अब हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 2 में ये फंक्शन है f(x, y, z), इसको इस तरह डिफाइन किया है कि x² y e पावर 2x प्लस x प्लस y माइनस z होल स्क्वायर। इस पॉइंट के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। पॉइंट क्या है? 0, 0, 0, यानी x भी 0 है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 0। आप इसको इक्वेशन 1 कह लें। हम कहेंगे कि पुट x is equal to 0, y is equal to 0, z is equal to 0 in 1। तो यहाँ पे f 0, 0, 0, 0 स्क्वायर, y की वैल्यू भी 0 है और e पावर 2 इंटू 0 प्लस x 0, y 0 माइनस z 0, इसका स्क्वायर 0, 0 और ये तमाम वैल्यू 0 हो जाएगी और ये भी 0, तो इससे आएगा 0। तो इस पॉइंट के ऊपर 0, 0 और 0 पर इस फंक्शन की वैल्यू भी 0 है। पार्ट बी में है f(1, -1 और 1)। इस पॉइंट पे इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पुट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1 और z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। f x की वैल्यू 1, y -1 और z 1 इज इक्वल टू x 1 है तो 1 स्क्वायर, y -1 है, e 2 और x की वैल्यू 1 प्लस ब्रैकेट x 1, y -1 माइनस z 1 और इसके ऊपर स्क्वायर। इससे आ जाएगा 1 स्क्वायर 1 -1 e पावर 2 1 2 प्लस 1
और -1 कैंसिल, प्लस यहाँ पे आ जाता है -1 और ऊपर स्क्वायर है। अब 1 मल्टीप्लाई -1 इज -1 और ई स्क्वायर, प्लस -1 स्क्वायर 1 आता है, तो -1 को ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -e स्क्वायर प्लस 1। तरतीब बदल लें, 1 को पहले लिख लें और e पावर 2 को बाद में लिख लें, और बीच में यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो क्योंकि हम अक्सर बीच में माइनस लाते हैं वो ज़्यादा बेहतर होता है, तो इस वजह से इस वैल्यू को यहाँ पे लिखा और इसको यहाँ सिर्फ जगह चेंज कर। अब ये तीसरा पार्ट है, f -1 1 -1 पुट x is equal to -1, y is equal to 1, z is equal to -1 in equation 1। तो f -1 1 and -1, x की जगह -1 इसका स्क्वायर, y की जगह 1, e 2 x की जगह -1 प्लस x की जगह -1, y की जगह 1 माइनस और z की जगह -1, और इन सब का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लें, इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, ये भी 1 है, e पावर 2 मल्टीप्लाई -1 इज -2, -1 प्लस 1 कैंसिल, ये माइनस और माइनस प्लस, तो +1 का स्क्वायर 1 आता है, e पावर -2, 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1 और +1, तो ये आंसर है। डी पार्ट है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, f ऑफ x एंड x, यानी इस फंक्शन में x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू तीनों एक्सपोर्ट करें और फिर उसका डेरिवेटिव लें। तो देखें यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x और z इज इक्वल टू x इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे x, y की वैल्यू भी x और z की वैल्यू भी एक्सपोर्ट करेंगे, x की जगह एक्सपोर्ट करेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर, y की जगह भी एक्सपोर्ट करेंगे, e पावर 2x, x की जगह x प्लस x, y की जगह भी x और z की जगह भी x और इसका स्क्वायर, ये प्लस x और माइनस x कैंसिल, f ऑफ x और x इज इक्वल x स्क्वायर और x क्यूब e पावर 2x प्लस ये x है, इसके ऊपर स्क्वायर है तो x स्क्वायर। अब हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, यानी पार्शियल डेरिवेटिव, डेल बाय डेल x ऑफ f ऑफ x एंड x इज इक्वल टू डेल बाय डेल x ऑफ x क्यूब e पावर 2x, इसका अलग ले लेंगे और इसका अलग लेंगे, डेल बाय डेल x ऑफ x स्क्वायर। ये दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव e पावर 2x प्लस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन e पावर 2x और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डेल बाय डेल x ऑफ x क्यूब प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर नीचे x और पावर में से 1 माइनस, तो x पावर 1, x क्यूब e पावर 2x का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x आता है, e पावर 2x का डेरिवेटिव e पावर 2x, और अब हमने इस पावर का डेरिवेटिव भी लेना है, तो ये आ जाएगा डेल बाय डेल x ऑफ 2x। पहले हम इस होल का आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं और फिर ये जो इनर फंक्शन है इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये टोटल हमारे पास डेरिवेटिव आता है, प्लस e पावर 2x, x क्यूब का डेरिवेटिव, पावर रूल अप्लाई करेंगे, 3x और पावर 3 में से 1 माइनस और प्लस 2x, x क्यूब e पावर 2x इंटू, अब देखें इसमें 2 तो कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा, डेल x बाय डेल x, तो इससे 1 आता है क्योंकि डेल x और डेल x कैंसिल हो जाएगा, प्लस e पावर 2x 3x, 3 माइनस 1 इज 2
प्लस 2x। इस 2 1s are 2, इसको शुरू में लिख लें 2x क्यूब ई पावर 2x प्लस 3 को शुरू में लिख लें 3 और फिर x स्क्वायर लिख लें ई पावर 2x और प्लस 2x। तो ये इस डी का पार्शियल डेरिवेटिव था विद रिस्पेक्ट टू x। पार्ट ई है डेल बाय डेल y ऑफ f ऑफ 1 y एंड 1। पहले हम इस फंक्शन में x की जगह 1, y की जगह y और x की जगह 1 पुट करेंगे और फिर इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे। तो यहाँ पे हम पुट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू y, z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो f x1 y एंड z1। x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर, y ही रहेगा ई पावर 2 और x की जगह 1 प्लस x की जगह 1 प्लस y की जगह y और z की जगह 1 और इसका स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल, 1 स्क्वायर 1 आ जाएगा, सिर्फ y रह जाएगा ई पावर 2 प्लस और यहाँ पे y स्क्वायर। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव डेल बाय डेल y ऑफ f ऑफ 1 y एंड 1। इसका भी लेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ई स्क्वायर तो एक नंबर है तो इसको बाहर निकाल लेंगे, ई स्क्वायर डेल बाय डेल y ऑफ y प्लस डेल बाय डेल y ऑफ y स्क्वायर। तो ई स्क्वायर डेल y बाय डेल y 1 प्लस इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे 2y और 2 में से 1 माइनस, ई स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ई स्क्वायर प्लस 2y, पावर है 2 माइनस 1 तो पावर 1 आता है, इसको हम नहीं लिखते हैं। तो ये आंसर है। लास्ट पार्ट है f डेल बाय डेल z ऑफ 1 1 एंड z स्क्वायर। पहले तो हम पुट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू z स्क्वायर इन इक्वेशन 1। यहाँ पे पुट करेंगे f x की जगह 1, y की जगह 1 और z की जगह z स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, y तो 1 ई पावर 2 इंटू 1 प्लस x की जगह 1 प्लस y की जगह 1 माइनस z की जगह z स्क्वायर और होल स्क्वायर। देखिए 1 स्क्वायर 1, 1 मल्टीप्लाई 1 1 ई, 2 1s are 2, 1 प्लस 1 2 माइनस z स्क्वायर होल स्क्वायर। ये आ जाएगा ई स्क्वायर प्लस 2 माइनस z स्क्वायर होल स्क्वायर। अब हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z डेल बाय डेल z ऑफ f1 1 z स्क्वायर, इसका अलग ले लेंगे डेल बाय डेल z ऑफ ई स्क्वायर प्लस डेल बाय डेल z ऑफ 2 माइनस z स्क्वायर होल स्क्वायर। क्योंकि ई तो एक कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका डेरिवेटिव 0 प्लस इस पे पहले पावर रूल अप्लाई करेंगे तो पावर 2 है वो नीचे आएगा, फिर है 2 माइनस z स्क्वायर, फिर बेस का डेरिवेटिव डेल बाय डेल z ऑफ 2 माइनस z स्क्वायर। ये तो 0 है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 माइनस z स्क्वायर। देखें अब डेल बाय डेल z ऑफ 2 कांस्टेंट है तो इससे आएगा 0 माइनस z स्क्वायर पे जब हम डेल बाय डेल z अप्लाई करेंगे तो ये पावर रूल है तो 2 नीचे, z और पावर में से 1 माइनस डेल बाय डेल z ऑफ 1 1 एंड z स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस z स्क्वायर माइनस 2z और 2 माइनस 1 इज 1, 2 मल्टीप्लाई माइनस 2z इज इक्वल टू माइनस 4z इंटू 2 माइनस z स्क्वायर। आप इसमें से माइनस कॉमन निकाल सकते हैं तो माइनस और ये वाला माइनस प्लस 4z हो जाएगा। जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये जो 2 प्लस है ये माइनस 2 बन जाएगा और ये जो z स्क्वायर माइनस है ये प्लस z स्क्वायर बन जाएगा।
4z। अब इसकी तरतीब बदल दें, z स्क्वायर पहले लिख लें और माइनस 2 बाद में लिख लें। अब क्वेश्चन 3 है कि फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स, यानी इन फंक्शंस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इन फंक्शंस का हमने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी फाइंड करना है और विद रिस्पेक्ट टू वाई भी। तो फर्स्ट पार्ट तो ये है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर कास वाई। तो पहले हम एफ एक्स फाइंड करते हैं, यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव डेल बाय डेल एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ ऑफ एक्स वाई डेल बाय डेल एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर कास वाई। क्योंकि हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड कर रहे हैं, तो ये फंक्शन जिसमें y है ये कांस्टेंट हो जाएगा। जब मैंने आपको एग्जांपल समझाई थी उस वक्त मैंने आपसे कहा था कि फिर हम दूसरे फंक्शन को जिसमें y होगा उसको कांस्टेंट रखेंगे। इस वजह से ये जो कास y है ये बाहर आ जाएगा, सिर्फ फंक्शन इस फंक्शन पे ये डेरिवेटिव अप्लाई होगा, डेल बाय डेल एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर कास y। साइन का डेरिवेटिव कास आता है तो कास एक्स स्क्वायर, लेकिन ये तो आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव है। अब ये एक्स स्क्वायर रहता है, इसका भी डेरिवेटिव लेंगे, डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कास वाई कास एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल, तो 2 नीचे एक्स पावर में से 1 माइनस, तो कास वाई कास एक्स स्क्वायर। इस 2 को आप शुरू में भी लिख सकते हैं और यहाँ पे आ जाएगा x, 2 माइनस 1 से 1, तो इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2x कास y और कास एक्स स्क्वायर। इससे ये x इसके साथ मिक्स नहीं होगा क्योंकि ये x अलग है और ये जो एक्स स्क्वायर है ये कास के साथ है। अब इसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो अगर आप इस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन कह लें, तो यहाँ पे हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप लिख भी सकते हैं कि डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, डिफ्रेंशिएट फंक्शन 1 विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो हम एफ वाई फाइंड कर लेंगे। तो डेल बाय डेल वाई ऑफ ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई, डेल बाय डेल वाई ऑफ साइन एक्स स्क्वायर और कास वाई। क्योंकि अब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड करना चाहते हैं, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो इसमें अब ये एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको बाहर निकालेंगे, साइन एक्स स्क्वायर और डेल बाय डेल वाई कास वाई पे अप्लाई होगा, तो साइन एक्स स्क्वायर और कास वाई का डेरिवेटिव है माइनस साइन वाई। माइनस को शुरू में लिख लें, माइनस साइन एक्स स्क्वायर और साइन वाई। तो ये हमारे पास इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव है और ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। अब पार्ट बी में हमने इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव फाइंड करना है और विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा एफ एक्स डेल बाय डेल एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई डेल बाय डेल एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस वाई पावर 4। इस अंडर द रूट को हम 1/2 इस तरह भी लिख सकते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको बीच में से हटा दें क्योंकि ये एक ही, इस तरह भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। अब पहले पावर रूल अप्लाई होगा, 1/2 3x स्क्वायर प्लस वाई 4। जब पावर रूल अप्लाई करते हैं तो इनर फंक्शन उसी तरह रहता है और 1/2 में से 1 माइनस, पावर में से 1 माइनस। अब डेरिवेटिव ऑफ द बेस डेल बाय डेल एक्स ऑफ
3x² प्लस y पावर 4, 1/2 3x² प्लस y पावर 4, 1/2 -1 -1/2। अब ये पार्शियल डेरिवेटिव इस पे भी अप्लाई होगा और इस पे भी अप्लाई होगा, यानी डेल बाय डेल एक्स ऑफ 3x², तो 3 को बाहर निकाल लें और यहाँ पे आ जाएगा x², और इस पे भी अप्लाई होगा डेल बाय डेल एक्स ऑफ y पावर 4, तो 1/2, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव है तो नीचे ले आते हैं, 3x² प्लस y पावर 4, पावर पॉजिटिव हो जाएगा। 3x² का डेरिवेटिव पावर रूल, तो पावर नीचे और x में से x पावर 2 है उसमें से 1 माइनस, क्योंकि ये कांस्टेंट है, जब हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो y की वैल्यू कांस्टेंट है, इसलिए इसका डेरिवेटिव 0। fx इज इक्वल टू 1/2 3x² प्लस y पावर 4, और ये 1/2 इसको आप इस तरह स्क्वायर रूट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 3 2s are 6, x 2 - 1 से x पावर 1 आता है तो आ जाएगा 6, 3 2s are 6, तो यहाँ पे लिख लेंगे, अब ऊपर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और साथ ये x आ जाएगा। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1s are 2 और 2 3s are 6, तो fx हमारे पास आ जाएगा 3x डिवाइडेड बाय 3x² प्लस y पावर 4 और अंडर द रूट। अब इसी फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट वन विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये fy हो जाएगा डेल बाय डेल y ऑफ f ऑफ xy, डेल बाय डेल y ऑफ 3x² प्लस y4, आप इसको 1/2 भी लिख लें, स्क्वायर रूट को आप 1/2 लिख सकते हैं। ये आ जाएगा fy, पावर रूल अप्लाई करेंगे, 1/2 3x² प्लस y पावर 4, और पावर में से 1 माइनस, ये आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव है। अब ये इनर रहता है डेल बाय डेल y ऑफ 3x² प्लस y पावर 4 इज इक्वल टू 1/2 3x² प्लस y पावर 4, 1/2 -1 -1/2। इसको अगर थोड़ा सा डायरेक्ट करें, देखें यहाँ पे 3x² ये कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड कर रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। और जब इस पे अप्लाई करेंगे तो पावर रूल 4 नीचे y और 4 में से 1 माइनस, तो f ऑफ y इज इक्वल टू 1/2, इसको नीचे ले आएंगे तो 3x² प्लस y पावर 4 और माइनस 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा। 0 प्लस 4 y पावर 4 माइनस 1 3, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो f y इज इक्वल टू 2y³ डिवाइडेड बाय 3x² प्लस y पावर 4 और 1/2 को आप इस तरह भी अब लिख लें। अब इस पार्ट सी में हमने पार्शियल डेरिवेटिव fx और fy फाइंड करना है, तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये fx हो जाएगा डेल बाय डेल x ऑफ f xy, जब आप विद रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं तो y³ टेंजेंट इनवर्स y, ये कांस्टेंट हो जाएगा, सिर्फ आपने डेल बाय डेल y ऑफ x फाइंड करना है, तो fx इज इक्वल टू y³ टेंजेंट इनवर्स y, और डेल x बाय डेल x से कैंसिल हो जाता है, 1 आता है, तो fx आ जाएगा y³ टेंजेंट इनवर्स y। हमने इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव
ऑफ वन भी साथ लिख सकते हैं, ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो फिर आ जाएगा एफ वाई इज इक्वल टू डेल बाय डेल वाई ऑफ एफ एक्स वाई। अब यहाँ पे ये x कांस्टेंट हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, डेल बाय डेल वाई ऑफ वाई क्यूब टेंजेंट इनवर्स वाई एफ वाई, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, x। ये अब प्रोडक्ट रूल होगा, फर्स्ट फंक्शन वाई क्यूब डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन डेल बाय डेल वाई ऑफ वाई प्लस सेकंड फंक्शन टेंजेंट इनवर्स वाई और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डेल बाय डेल वाई ऑफ वाई क्यूब। एफ वाई इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब टेंजेंट इनवर्स वाई का डेरिवेटिव है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। हमने टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव पढ़ा था, वो था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वाई है तो फिर आप वाई लिख लें, प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई वाई क्यूब का डेरिवेटिव पावर रूल अप्लाई करेंगे, 3 पावर नीचे वाई और पावर में से 1 माइनस एक्स वाई क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 को शुरू में लिख लें, वाई 3 माइनस 1 से स्क्वायर आएगा और टेंजेंट इनवर्स वाई एफ वाई इज इक्वल टू एक्स। इन दो टर्म में से वाई स्क्वायर कॉमन है तो यहाँ पे सिर्फ वाई रह जाएगा, क्योंकि वाई स्क्वायर तो बाहर 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे रह जाएगा 3 वाई स्क्वायर बाहर है, इनसाइड रह जाएगा टेंजेंट इनवर्स वाई। अब ये पार्ट डी है, इसमें भी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ एक्स इज इक्वल टू डेल बाय डेल एक्स ऑफ एफ एक्स वाई। सबका अलग अलग पार्शियल डेरिवेटिव ले लेते हैं, ये है एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे देखिए y है, तो जब हम विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो y कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लेंगे, डेल बाय डेल x ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी y स्क्वायर कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, डेल बाय डेल x ऑफ x और डेल बाय डेल ऑफ ये y क्यूब है, इसका भी डेरिवेटिव 0 आएगा, लेकिन लिख लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू पावर रूल 3x पावर में से 1 माइनस प्लस वाई पावर रूल 2x पावर में से 1 माइनस वाई स्क्वायर डेल एक्स बाई डेल एक्स 1, और ये कांस्टेंट वैल्यू है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x के लिहाज से हम डिफरेंशिएशन फाइंड कर रहे हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 3x 3 माइनस 1 2 को शुरू में लिख लें, 2y x 2 माइनस 1 1 वाई स्क्वायर और 0। एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, x को पहले लिख लें तो आ जाएगा 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू y, तो फिर वो एफ वाई हो जाएगा डेल बाय डेल वाई ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लें, डेल बाय डेल वाई ऑफ वाई एक्स बाहर डेल बाय डेल वाई ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ वाई क्यूब। एफ वाई इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे कोई y मौजूद नहीं है, एक्स क्यूब है, तो विद रिस्पेक्ट टू y इसका डेरिवेटिव 0, ये कांस्टेंट वैल्यू है, एक्स स्क्वायर और डेल y बाय डेल y से 1 आता है प्लस एक्स पावर रूल, पावर नीचे 2
y पावर में से 1 माइनस प्लस वाई क्यूब पावर रूल अप्लाई करेंगे तो 3y 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 प्लस एक्स स्क्वेयर, 1 से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वेयर तो एक्स स्क्वेयर ही आएगा, यह आ जाएगा प्लस 2x y पावर 2 माइनस 1 तो पावर 1 प्लस 3y और 3 माइनस 1 2। तो ये आंसर है, ये हमारे पास fy है। अब हमारे पास पार्ट ई है। यहाँ पे भी हम फाइंड करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। पार्शियल, इसको आप 1 कह लें, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा f x इज इक्वल टू डेल बाय डेल x ऑफ f एक्स वाई डेल बाय डेल x ऑफ साइन इनवर्स एक्स वाई। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स का डेरिवेटिव जो है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसका है 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर द रूट। लेकिन यहाँ पे x की जगह एक्स वाई है तो इस वजह से यहाँ पे एक्स वाई लिखेंगे, बाकी वही रहेगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह एक्स वाई लिखेंगे, इसका स्क्वायर और अंडर द रूट। लेकिन ये तो हमारे पास ये एक्सटर्नल फंक्शन है। अब हमने इस इनर फंक्शन का भी डेरिवेटिव फाइंड करना है एक्स वाई का, तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स वाई, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर दोनों का स्क्वेयर ले लेंगे। अब क्योंकि हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे वाई कांस्टेंट है, वाई को बाहर निकाल लेते हैं, सिर्फ हम फाइंड करेंगे डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 को y के साथ मल्टीप्लाई करें तो y नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, और डेल एक्स बाई डेल एक्स से 1 आता है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। अब हमने इसी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड करना है। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 1 with respect to y, तो f y is equal to del by del y of f of x y del by del y of sin inverse x y। f y is equal to, अब ये फार्मूला फिर इस्तेमाल होगा कि 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर की जगह एक्स वाई है तो एक्स वाई स्क्वेयर और इसके ऊपर अंडर द रूट है। लेकिन ये आउटर फंक्शन है, फिर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स वाई, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस इसका स्क्वायर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अंडर द रूट। अब इसमें हम विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव ले रहे हैं तो एक्स कांस्टेंट है, बाहर निकाल लें, डेल बाय डेल वाई ऑफ वाई, 1 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अंडर द रूट, और डेल वाई बाय डेल वाई इससे 1 आता है, तो एफ वाई इज इक्वल टू एक्स, 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब पार्ट एफ है तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कह लेंगे और लिखेंगे कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 1 with respect to x, तो f x is equal to del by del x of f of x y। यहाँ पे ये जो cos y है ये कांस्टेंट आ जाएगा, तो cos y को बाहर लिख लें, डेल बाय डेल x ऑफ एक्स स्क्वेयर और e पावर x प्लस वाई, cos y प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वेयर डेरिवेटिव डेल बाय डेल एक्स ऑफ ई पावर एक्स प्लस
y फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस ई, अब सेकेंड फंक्शन लिखेंगे e पावर x प्लस वाई और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको हम एफ एक्स कह लेंगे, cos y एक्स स्क्वायर। अगर e पावर x होता तो इसका डेरिवेटिव e पावर x ही होता, लेकिन e पावर x प्लस वाई है तो हम लिखेंगे e पावर x प्लस वाई। अब डेरिवेटिव ऑफ द पावर, यानी ये एक्सटर्नल फंक्शन है, अब ये इंटरनल फंक्शन का डेरिवेटिव डेल बाय डेल x ऑफ x प्लस वाई प्लस e पावर x प्लस वाई, और इस पर पावर रूल अप्लाई करेंगे तो पावर नीचे x और पावर में से 1 माइनस, तो 2 माइनस 1, एफ एक्स इज इक्वल टू cos y एक्स स्क्वायर e पावर x प्लस वाई। देखिए इसमें सम है, यानी डेल x बाय डेल एक्स, इससे तो 1 आता है। अब डेल बाय डेल एक्स ऑफ y, क्योंकि यहाँ पे y कांस्टेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू x, इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। 2 x पावर 2 माइनस 1 यानी x और e पावर x प्लस वाई, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x, इसमें से x कॉमन, e पावर x प्लस वाई और e पावर x प्लस वाई ये भी कॉमन है, और cos y ऑलरेडी बाहर लिखा हुआ है, तो इनसाइड यहाँ पे x रह जाएगा, 1 प्लस 1 से तो 1 आता है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो यही वैल्यू आएगी, प्लस 2 रह जाता है, और x और e पावर x प्लस y तो बाहर है, तो ये हमारा आंसर है। बुक वाले ने x को यहाँ लिखा है और इस वैल्यू को उस साइड पे लिखा है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये आपका आंसर। अब हमने इसी फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड करना है, तो यहाँ पे फिर y आ जाएगा और यहाँ पे भी y आ जाएगा, तो फिर हमारे पास ये जो x स्क्वायर है ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, डेल बाय डेल y ऑफ e पावर x प्लस वाई और cos y, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, इसको हम लिख लेंगे एफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, तो हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ, यानी पार्शियल डेरिवेटिव डेल बाय डेल वाई ऑफ फर्स्ट फंक्शन ई पावर एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स प्लस वाई, कास का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई प्लस कास वाई, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स है, ई पावर एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव ई पावर एक्स प्लस वाई। अब ये इनर फंक्शन, इसका भी डेरिवेटिव डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन वाई ई पावर एक्स प्लस वाई प्लस cos y ई पावर x प्लस वाई, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव है इसमें ये x कांस्टेंट और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y डेल y बाय डेल y, तो इससे 1 आता है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें से e पावर x प्लस वाई कॉमन निकाल लें, तो इनसाइड रह जाएगा माइनस साइन y और यहाँ पे रह जाएगा प्लस cos y, 0 प्लस 1 से 1 आता है, 1 को cos y से मल्टीप्लाई करें तो यही आएगा, तो लास्ट में हम लिख लेंगे एफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स प्लस वाई, माइनस को बाद में हम अक्सर लिखते हैं तो cos y को पहले लिख लें और माइनस साइन y को बाद में लिख लें, ना भी लिखे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारी एक्सरसाइज 11.1 का पार्ट 1 था, जिसमें हमने क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 सॉल्व किए। इस एक्सरसाइज 11.1 पार्ट 2, इसमें हम रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे, वो हमारा लेक्चर नंबर 135 होगा।